अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमेट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज से हम कैश बुक के टॉपिक को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैश बुक क्या होती है इस बारे में बताया था और इसकी 3 टाइप्स जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इन तीनों की टाइप्स के फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग कैश बुक की फर्स्ट टाइप जो है सिंगल कॉलम कैश बुक, इसको डिटेल से एक क्वेश्चन के साथ स्टडी करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैश बुक होती क्या है। अ बुक इन विच ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में जो इनकम अर्न की जाती है, अगर वो इनकम जो अर्न की है वो कैश में अर्न की है या फिर कोई एक्सपेंस है वो पे किया है और कैश में पे किया है, तो कैश से रिलेटेड जो भी इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, कोई भी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो आज हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक को। सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें अमाउंट का यानी रुपीज़ का सिर्फ एक ही कॉलम बनाया जाता है। मैं आपको इसको याद करने का एक और तरीका बता देती हूँ कि लेजर अकाउंट जो होता है, यानी जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको जर्नल में लिखते हैं, जर्नल के बाद हम उसका लेजर बनाते हैं, तो वो जो लेजर का फॉर्मेट है बिल्कुल सेम उसी तरह का कैश बुक का फॉर्मेट होता है और इसमें अमाउंट का एक कॉलम होता है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैश बुक बनाने के लिए। देखिए, जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन लिखनी है, कोई भी आपने एंट्री पास करनी है ना, सबसे पहले आपने अपने जहन में उसका जर्नल बनाना है। आपने देखना है कि अगर ये एंट्री आप जर्नल में लिखते तो आप किस तरह से लिखते। अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उन्होंने कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप इसको जर्नलाइज करें ज़रा, अपने जहन में एक इसका जर्नल अकाउंट बनाएं कि अगर आप इसको जर्नल में लिखते तो किस तरह से लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये इसका जर्नल होता। अब इसी एंट्री को जब आप लेजर में लिखते तो आप कैश का अलग अकाउंट बनाते और कैपिटल का अलग अकाउंट बनाते। जब कैश का अकाउंट बनाते तो उसमें आपने कैश जो है, चूंकि वो डेबिट हुआ है, तो आपने डेबिट साइड पे वो वजह लिखनी थी जिसकी वजह से कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है, और वो वजह क्या थी? कैपिटल अकाउंट। यही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जब आपने कैश बुक बनानी है, यानी आपने डेबिट साइड पे वो अकाउंट लिखना है जिस अकाउंट की वजह से कैश का अकाउंट डेबिट हुआ था, और क्रेडिट साइड पे वो अकाउंट का नाम लिखना है जिसकी वजह से कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन को सही से स्टार्ट करते हैं। ऑन जनवरी 1 मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कैश डेबिट हो गया। किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो हम डेबिट साइड पे इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। डेट में पहले आपने लिख दिया 2017 जनवरी 1 और डिटेल में कैपिटल अकाउंट लिख दिया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा था विद ₹2 लाख। सेकेंड एंट्री पर आ जाते हैं। ऑन जनवरी 3 ही बॉट गुड्स फॉर कैश। उन्होंने परचेजेस की हैं, गुड्स परचेज की हैं और कैश पे ही परचेज की हैं। तो आप देखिए कि इसकी जर्नल एंट्री जब बनाते आप तो किस तरह से बनाते? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए, इसमें कैश जो है वो कम हो गया है, तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और किस तरह से? परचेजेस अकाउंट 1,40,000 दिया। थर्ड है, ऑन जनवरी 5 पेड फॉर स्टेशनरी ₹2,000। 2,000 रुपये की स्टेशनरीज जो है उन्होंने परचेज की, उसके लिए पे किया। तो इसमें भी कैश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया कि कैश में पे किया है उन्होंने। तो कैश जब कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट विद ₹2,000। फोर्थ एंट्री है, ऑन जनवरी 7 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। जब आपने अपनी चीज़ें सेल की तो वो कम हो गई, क्रेडिट होगी, और उससे आपके पास कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो गया। तो देखिए, इसी तरह से कैश बुक में जब रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास कैश का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। किसकी वजह से? सेल्स अकाउंट की वजह से। तो हमने सेल्स अकाउंट को डिटेल कॉलम में लिख दिया विद ₹80,000। नेक्स्ट है, ऑन जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से कैश का अकाउंट जो है वो कम हो गया, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट विद ₹2,000। जनवरी 11 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दोबारा से उसने चीज़ों को सेल किया है, बिल्कुल पिछली एंट्री की तरह की सेम एंट्री होगी। सेल्स का अकाउंट आपने लिख दिया डेबिट साइड पे विद ₹20,000। उसके बाद जनवरी 14 है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर आसिफ।
कैश रिसीव किया है मिस्टर आसिफ से, वो उनके डेटर होंगे, उनसे कैश रिसीव किया। तो जब कैश रिसीव किया है यानी कैश बढ़ रहा है और मिस्टर आसिफ का अकाउंट जो है वो कम हो गया। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में तो हम किस तरह से लिखेंगे, डेबिट साइड पे मिस्टर आसिफ अकाउंट डिटेल कॉलम में लिख दिया विद ₹10,000, क्योंकि मिस्टर आसिफ के अकाउंट की वजह से कैश का अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट है जनवरी 15 पेड कैश टू मिस्टर उमर। मिस्टर उमर को कैश पे किया है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश क्रेडिट हुआ है मिस्टर उमर की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे मिस्टर उमर्स अकाउंट विद ₹20,000, क्योंकि उनकी वजह से कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। नेक्स्ट है जनवरी 18 विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। उन्होंने कैश विदड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग्स की हैं। तो ड्राइंग्स जब होती हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है, एक्सपेंस ही होता है एक तरह का, तो ड्राइंग्स का अकाउंट हमेशा डेबिट रहता है और कैश का अकाउंट कम हो जाता है। तो जब इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे तो लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डिटेल कॉलम में और साथ में अमाउंट ₹6,000। नेक्स्ट है जनवरी 22 बॉट गुड्स फॉर कैश। फिर से परचेजेस की हैं, कैश परचेजेस हैं। तो जब आप परचेजेस करते हैं तो आपके पास गुड्स का अकाउंट जो होता है, परचेजेस का अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट विद ₹40,000। उसके बाद जनवरी 25 वाली एंट्री को देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से चीज़ों को सेल किया, सेम एंट्री रहेगी कि आप डेबिट साइड पे लिख देंगे वो वजह जिसकी वजह से कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, यानी वो सेल्स अकाउंट था विद ₹90,000। 27 को पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना एक एक्सपेंस है, तो जब एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट रहते हैं, उनकी वजह से कैश का अकाउंट जो है वो कम हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, तो हमने क्रेडिट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिकॉर्ड कर दिया विद ₹4,000। सेकेंड लास्ट एंट्री है जनवरी 31 पेड सैलरीज। सैलरीज पे करना एक्सपेंस है, इसकी वजह से कैश का अकाउंट कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया सैलरीज अकाउंट विद ₹10,000। लास्ट है पेड रेंट। रेंट पे करना भी एक एक्सपेंस होता है और इसकी वजह से कैश के अकाउंट में कमी आ जाती है, तो इसको भी जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे जनवरी 31 रेंट पेड विद ₹3,000। अब हमने सब एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है, हमारे पास डेबिट साइड की भी सब एंट्रीज आ गई जो जो उसमें लिखा जाना था और क्रेडिट साइड पे भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका टोटल किस तरह से करना है। देखें, जो भी आपकी डेबिट साइड वाली सारी अमाउंट्स हैं एक तरफ लिख लें आप पहले उनको और उनका सारा टोटल निकाल लें। डेबिट साइड वाली जब सब अमाउंट्स को ऐड किया तो 4 लाख रुपए की रकम बनती है। क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स को जब ऐड किया तो 2,27,000 रुपये बनते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लिया एक दफ़ा अपनी अपनी अमाउंट्स के साथ। अब देखना है कि इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो वो ऑब्वियसली डेबिट साइड की अमाउंट लार्ज है, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड की अमाउंट को माइनस कर देंगे। जो बाकी अमाउंट बचती है ना वो बैलेंस होता है, बैलेंस कैरीड डाउन। इस बैलेंस को लिखने के बाद ये 1,73,000 लिखने के बाद जब आप इसको दोबारा से इन सब अमाउंट्स के साथ प्लस करते हैं, इसी 2,27,000 में 1,73,000 रुपीज़ को प्लस करें, 4 लाख रुपीज़ आपके टोटल इक्वल आ जाता है। इस तरह से हम बैलेंस निकालते हैं, यानी पहले एक साइड को टोटल कर लो फिर दूसरी साइड का टोटल कर लो, उनमें से जो लार्जर है उसमें से माइनस कर दो और बैलेंस को लिख दो। इस यहाँ पर डेबिट साइड जो है वो लार्ज थी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा बैलेंस कैरी डाउन। अगर यही क्रेडिट साइड ज़्यादा होती तो हम डेबिट साइड पे लिखते बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैलेंस निकाल के दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया है। तो ये थी सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें एक रुपीज़ का कॉलम होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे और उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक को। सो व्यूअर्स, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।